आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। एग्जाम्पल देता हूँ, जम्मू रूरल के गंगा उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे। राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी। जम्मू कश्मीर के स्टेट को रिस्टोर करना और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाना, ये वायदा था मोदी जी का। ना इलेक्शन हुई असेंबली की, ना ही स्टेट का दर्जा रिस्टोर हुआ। और लेकिन कहते हैं असेंबली की 85 सीट्स हैं असेंबली की, उसके लिए टाइम नहीं है। उसके अलावा आबो हवा हमवार नहीं है। लेकिन डीडीसी एक नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो बन गई 280, 280। रिमेम्बर के मोदी गवर्नमेंट हैड नो टाइम। सिचुएशन एनवायरनमेंट, जो ना एनवायरनमेंट ठीक है ना सिचुएशन ठीक है। 85 एमएलए के चुनाव करवाने की, लेकिन 280 मेंबरान डीडीसी का चुनाव हो सकता है। और सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, आई एम यूजिंग वर्ड फ्रॉड, लेट मोदी फेस मी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला जाने वाला है। इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस करूंगा। ये बताइए कि 85 एमएलए के चुनाव करने के लिए आपके पास अब हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वेदर भी ठीक नहीं है, और 280 डीडीसी के चुनाव कर रहे हैं। और कमाल देखिए, पहला सबसे पहला इंटरनेशनल पैमाने पे जो फ्रॉड हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो ये है कि 8 फेजेस में चुनाव हो रहा है। आपने भी सोचा होगा। मैं हैरान हूँ कि जम्मू कश्मीर के यहाँ बड़े अच्छे अखबार निकलते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू में। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। लेकिन कहीं एक एडिटोरियल नहीं आया कि 8 फेजेस में क्यों, 8 फेजेस में चुनाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है। आप जो 73rd 74th अमेंडमेंट में जो यहाँ लागू कहती है सरकार, मोदी सरकार के हमने लागू की है, तो क्या किसी रियासत में या यूनियन टेरिटरी में ये कानून लागू है कि ये चुनाव जो डीडीसी के हैं, ये चुनाव 8 फेजेस में। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय है, जैसे फ्रॉड विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो मैंने 5 पॉइंट बना के आपके सामने पेश भी कर रहा हूँ इस प्रेस रिलीज में के 5 फेजेस में मैं दूंगा भी। तो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को पूछना चाहता हूँ। आज एक वोटर होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर का वोटर हूँ। मेरा सबसे पहला पूछना ये है कि 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, और 10 डिस्ट्रिक्ट में आप चुनाव कार्य कर रहे हैं 8 फेजेस में। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन जो होगा, एक वुमेन होगी, उनके लिए रिजर्वेशन। देखना, फिर रिपीट कर रहा हूँ।
कोई सुनना ही नहीं है सर। इतनी जगह कटो सही चला। बिल्कुल सर आंदे यहाँ मैंने जैसे ही उठाया, पेपर उठाया डेली स्टेशन, उसमें पढ़ा कि वार्ड नंबर 31 का नाला ब्लॉक है। वो से लोगों की कंप्लेंट थी कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि बार बार कहने के बावजूद भी सीटीओ को और सारे स्टाफ को, सैनिटेशन स्टाफ को, इनके कान पे जूनी रींक रही है। तो मैं इसलिए उस तुरंत यहाँ वार्ड नंबर 31 में पूर्ण नगर में आया हूँ। यहाँ के सारे लोग मेरे साथ हैं और मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, खासकर सुपरवाइजर को। इसको मैं कमिश्नर साहब को कह के इसको सस्पेंड कराऊंगा और भी जो भी कोताही करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ हम प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू शहर को हम भारत के बाकी शहरों में 1 नंबर पे ले जाएं, 2 नंबर पे ले जाएं सफाई के लिहाज से। हमारा नंबर आज 329 था पिछले साल, आज 224 नंबर पे हम लोग आए हैं। कल भी हमारी स्वच्छ भारत की मीटिंग थी। हम घर घर जाके ये मीटिंग्स के कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं कि लोगों को कूड़ा आप कूड़ादान में फेंके, यहाँ करें। मैं पब्लिक से भी अपील करता हुआ कि आप कूड़े को नाले में ना फेंके, कूड़े को बाहर ना फेंके। ऑटो हमारे घर घर आ रहे हैं, उनको दीजिए, या जहाँ डस्टबिन है डस्टबिन में डालने का प्रयास करिए। और यही बात कहता हुआ आगे से पूरा प्रयास करेंगे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। जो भी हमारा सफाई कर्मचारी या हमारा सुपरवाइजर, सेंट्रल इंस्पेक्टर या सीटीओ या ट्रांसपोर्ट विंग का कोई भी आदमी कोताही करेगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होगा। उसको सस्पेंड ही नहीं, अगर मेरा बस चला मैं उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कराऊं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है, जय है, जय है, जय 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 है। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। नाम लेकर चल रहे हैं, ऐसे सब लोगों को मंथन करना चाहिए। और आगे फिर वक्त आ रहा है, इस मिशन के बाद में जो नेक्स्ट मिशन आ रहा है, उसमें हम सब लोगों को इकट्ठा होकर इस कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो चाहे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथी हो, वो चाहे मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथी हो, ओहदेदार कहीं का हो, वर्कर कहीं का हो। तो वर्कर जब नाम लगता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वो ब्रिजिंग होता है, वो पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, कदल का काम करता है। अगर वो टू एंड फ्रो ट्रैफिक होने नहीं देगा, ब्लॉक करेगा, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उसको कांग्रेस पार्टी जैसे इस पार्टी में अपने आप को वर्कर कहने का कोई हक है। बेहतर अब इससे वर्ष तो शायद मुश्किल से ही कभी आएगा। इसके बाद तो अच्छे दिन की ही हम तवक्का रख रहे हैं। मगर जो वर्सेस में कांग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है, ऑप्शन बहुत थे, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मगर उस सब के बावजूद जो आज के दिन पर कांग्रेस के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं साथियों पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनी है। अब हम छांट के जितने रहे, हम ही लोगों को हिम्मत करके निकलना चाहिए और इस कांग्रेस को मजबूती की ओर ले जाना चाहिए। वरना आपका टाइम, हमारा टाइम, हम जितने इस बैनर के नीचे हम अपना फिर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से इकट्ठा होकर एक टारगेट लेकर नहीं चलेंगे, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे के एरिया में मदद नहीं करेंगे, देन वी आर वेस्टिंग द टाइम। तो इसलिए
मंथन का टाइम मिला है, ज़्यादा टाइम शायद बीच में नहीं मिलेगा, बहुत अनकरीब और टेस्ट में होगा। तो इसमें दिन रात सब साथियों को थोड़ा सा अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए। और एक दूसरी बात इस चुनाव में कहीं कहीं पर आई है कि हमारे लीडर्स डिपेंडेंट हो गए, मतलब जो हर एक लीडर की मेरी अपनी एक कोटरी है, दूसरे साहब की दूसरी कोटरी है, तीसरे साहब की तीसरी कोटरियों पर डिपेंडेंट हो गए। हम लोगों ने कभी भी चुनाव से पहले, मैं 5 साल से यही कह रहा था कि लीडर लोग निकले, चुनाव के बगैर जब लीडर जाते हैं इलाकों में, गरीब गुरबा लोगों में, गाँव में, छोटे कस्बों में हाल विला पूछने के लिए, वो चीज़ पे करता है। मगर जब हम चुनाव से चुनाव तक घर बैठते हैं, खाली मौसम देखते रहते हैं कि अब चेंज आएगी तो अपने आप वोट पड़ेंगे, वो वोट नहीं पड़ते। आपको यहाँ भी मिसालें मिली होंगी, आपके आसपास भी मिसालें मिली, चाहे जो भी उछल कूद करने वाले थे किसी तंजीम के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे, मगर सुख दुख में कहीं ना कहीं वो कनेक्ट थे, उनको आज रिटर्न मिला, चाहे मेरा पसंदीदा था या नहीं था, मगर ऐसी मिसालें आपको आज भी मिली। चाहे वो सुचेतगढ़ की मिसाल ले लीजिए आप, एक तरफ एक बड़ा ताकत, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा तामझाम, जिसको लेकर तो और दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक लोग मतलब दबाव खाते थे, मगर एक तरफ एक दूसरा कोई कारकुन जो अक्सर मतलब इन सुख दुखों में, एक दफ़ा वहाँ आग लगी किसी एक मोहल्ले गाँव, प्रेसिडेंट थे, उस वक़्त के हालात क्या थे कि जिस मुद्दों को लेके कि हमारा आपस में भाईचारा रहे, सेकुलरिज्म की सोच को हम बढ़ा पाए और एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए हर एक जात बरादरी के लोग इकट्ठे रहे, देश की आज़ादी करवाने के लिए एक मूवमेंट का दौर वहाँ पे शुरू हुआ। और आज कई ऐसे साथी थे जिसमें कई पॉलिटिकल लीडर्स, महात्मा गांधी जी हों, गंगाधर तिलक जैसे हों, और भी कई साथी जिन्होंने फ्रीडम फाइटर का रोल भी यहाँ पे अदा किया। आज के दिन जब हम इस कांग्रेस फाउंडेशन डे को मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो उन पूर्वजों को, उन ऐसे सेनानियों को भी श्रद्धा के सुमन अर्पित यहाँ पे करते हैं कि आज नींव को पक्का करना बड़ा ज़रूरी है। ये समय की पुकार है, ये तूफान सा आता है, फिरका प्रस्त रूपी नाग सर उठाते हैं, उनको कुचलना भी इस विचारधारा के साथ कि हम सब लोग भाईचारे की ताकत को मजबूत करें। और आज का दिन हमारी कांग्रेस ने किसानों के नाम पे भी समर्पित यहाँ पे किया, जिन किसानों ने कई शहादत यहाँ पे दी इस मूवमेंट के तौर पे। सारे कांग्रेस का छोटा सा नेता हो या वर्कर हो या बड़ा उच्च पदाधिकारी हो, हम सब लोग किसानों के साथ यहाँ पे खड़े हैं। इस सोच को अब मजबूती यहाँ पे दे पाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस दौर में जिस ढंग से यहाँ पे चुनाव हुए और आगे भी यहाँ पे होंगे, हम सब लोग वर्कर बन के काम करें तो उस विचारधारा को गांव-गांव तक, बस्तियों तक पहुंचाने में, हर साथी तक उसका संदेश पहुंचाने के लिए जिस विचारधारा को लेकर आज कांग्रेस मैदान में यहाँ पे खड़ी है, इसका पश्चिम और बुलंदी तक ले जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के तौर पे आज तमाम हिंदुस्तान के वासी, उसका रुख भी इस तरफ यहाँ पे है कि किस ढंग से ऐसे ताकतों का जो हमें जात पात के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं और सियासी रोटी सेकती हैं और ज़मीनी सतह पे उनका असर कहीं पे भी देखने को ना मिले। कांग्रेस का फाउंडेशन डे और जिसने मूवमेंट 1885 के बाद यहाँ पे शुरू हुई, हर मरले में मैं समझता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अभी तक जो कांग्रेस के रहनुमा यहाँ पे रहे, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रही। अगर आज हिंदुस्तान हवाओं में बातें करता है तो उसके पीछे वही हाथ था कांग्रेस के नेताओं का, जो वो नेता जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जान भी निछावर करनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि खून भरा इतिहास उस तिरंगे को लेके आज उस कांग्रेस जिन्होंने यहाँ पे रचा है, हम दिल की गहराई से आज के इस फाउंडेशन डे पे तमाम कांग्रेसियों को जो इस विचारधारा से यहाँ पे जुड़े हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन शहीदों को जिन्होंने शहादत दे के इस तिरंगे को और बुलंदियों तक पहुँचाने का प्रयास किया, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। शुक्रिया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय। होश में आओ, होश में आओ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी
यूनिवर्सिटी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। हमारी यूनिवर्सिटी चोर है, चोर है भाई, चोर है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी चोर है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोर है भाई, चोर है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी चोर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो प्रस्ताव था उसको पारित करवाया था। लेकिन उस समय भी हमने ये कहा था कि अब ये ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, इनके तरीकों पे तब भी सवाल उठाए थे। आज बड़े सारे हमारे बच्चे ऐसे जिनको पेपर में एब्सेंट चुका है, वहाँ साफ तौर पे लिखा गया है थैंक फॉर सबमिशन कि आपका पेपर सबमिट हो गया। जब पेपर सबमिट हो गया तो जिम्मेदारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, ये पेपर कहाँ गया? आज इनको पेपर में एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। हर तरीके पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी का काम हुई है। 4 दिन पहले उन्होंने रिजल्ट निकाला। जम्मू यूनिवर्सिटी है जिसमें पीजी की एडमिशन की 31 तारीख को लास्ट डेट है। कई बच्चों का अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया, इनको एब्सेंट मार्क कर दिया गया है। और जो 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट है, उसका 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट है, अभी तक इन्होंने वो जो उसका रीपेयर का रिजल्ट था वो अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला हमारे बच्चों का। मतलब कि बच्चे जाएंगे कहाँ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन खत्म हो चुकी है, एक मात्र जम्मू यूनिवर्सिटी ऐसी है। और 31 तारीख को वहाँ भी लास्ट डेट है, 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है। जो 6वें सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला था वहाँ पे इन्होंने बच्चों को एब्सेंट मार्क कर दिया गया। जो माइग्रेशन जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ खड़े हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया। मेरी साफ तौर पर मांग है 31 तारीख को लास्ट डेट है उसकी जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिशन की। एक यूनिवर्सिटी बची है हमारे पास, वो जम्मू यूनिवर्सिटी। अगर उसमें भी हमें एडमिशन लेने का मौका नहीं दिया गया तो ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर साहब हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, आज 1.5 महीना हो गया हम इनसे बात करते हुए, फोन करते हुए, मिलते हुए। एक ही इनकी बात होती है कि 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हमारे मसले ही नहीं हल हो रहे, तो ये किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? साफ तौर पे आज मांगा है 24 घंटे का अल्टीमेटम इनके पास है, क्योंकि हमारे पास 31 तारीख को लास्ट डेट है। उसके बाद अगर उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं तो डिग्री हमारे किस काम की? क्योंकि 1 साल तो बच्चे का बर्बाद हो जाएगा, एडमिशन वो कहीं पे ले नहीं सकता। आज ये लास्ट इनकी वार्निंग है, 24 घंटे का अल्टीमेटम हम इनको दे रहे हैं। अगर 24 घंटे में रिजल्ट नहीं निकालते तो ये आप जो कंट्रोलर सर देख रहे हैं अंदर बैठे हुए, ये इनकी कुर्सी पर अंदर नहीं दिखेगी, क्योंकि बड़ा हो गया। अगर इन्होंने हमारे कैरियर के साथ खेलना है, हमें आगे एडमिशन ही नहीं देनी, हमारे साथ जिद्दें निकालनी है, तो फिर ये यूनिवर्सिटी हम भी स्टूडेंट नहीं रहेंगे। अब अगर साफ तौर पे मांगा 24 घंटे का अल्टीमेटम रिजल्ट नहीं आया तो ये सारे विद्यार्थी अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रोडों पे दिखाई देंगे।